Today we shall study a new lesson of English 10 class, World Heritage, page number 75. World Heritage. Heritage means मीरास, जो हमको माजी से जो चीज़ें मिलती है उसको कहते हैं हेरिटेज. बिफोर studying the lesson, I am going to give an example about the heritage. You know that in our Marathwada there are many historical places. हम जानते हैं कि हमारे मराठवाड़ा में कई तारीख़ी मुक़ामात है. You can name it. For example, बीबी का मकबरा, पंचक्की, एलोरा, अजंता. In India, ताज महल, दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट. So there are many historical places, जो तारीख़ी चीज़ें हैं जो हमको मिली हुई विरासत में. That's a heritage. अब क्वेश्चन आता है, क्या हम को उनकी हिफाजत करनी चाहिए? यकीनन. Because we can know the history, our past culture, our past civilization through these heritage. जो हमको हेरिटेज मिला, विरासत मिली, मीरास मिला, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, इंडिया के ताज महल, रेड फोर्ट, and there are many historical places in even Maharashtra, in Marathwada, देवगिरी फोर्ट, एलोरा, अजंता केव्स. ये सब जो है ये एक मीरास है, हमारी हेरिटेज है. And we are going to study on this topic. अब इस टॉपिक पर हम जो है पढ़ने जा रहे हैं. अब the question is arise, who determine the world heritage? दुनिया की मीरास कौन तय करता है? Who will decide? See, a World Heritage Site is determined by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to have significant cultural, natural, important to humanity. Who will decide? कौन तय करता? Who will determine? UNESCO. यूनेस्को एक अक़वाम मुत्तहिदा का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है. उसका जो लॉन्ग फॉर्म भी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. वो तय करते हैं कि दुनिया के कौन से हेरिटेज है. दे डिसाइड. और जो तय करते हैं किस बुनियाद पे तय करते हैं? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? The criteria is the cultural and natural importance. Cultural, सक़ाफ़ती, and natural, क़ुदरती. ये दो चीज़ों पर डिपेंड है, कल्चरल एंड नेचुरल. और वो भी किसके लिए? टू द ह्यूमनिटी, इंसानों के लिए. इंसानों के नुक्ते नज़र से, सक़ाफ़ती लिहाज से और क़ुदरती लिहाज से जो चीज़ें विरासत से मिली है उसे वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया जाता है ना. हु डिक्लेयर? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. As such, the site are protected and maintained by International World Heritage Program, which is organized by UNESCO World.
और यूनेस्को एक प्रोग्राम भी चलाती है। वो प्रोग्राम जो वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम कहते हैं, उसकी ड्यूटी क्या है? ये दुनिया में जितने भी हेरिटेज है उसकी हिफाजत करना, टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व, मेंटेन, उसकी देखभाल करना, प्रोटेक्ट करना। World heritage sites are placed significant culturally, naturally. Their varied type include forests, lake, monument, building and cities. सिर्फ इसमें तारीख़ी क़िले या मकबरे नहीं है, वो कुदरती जो चीज़ें हैं जो क़दीम ज़माने से कई हज़ारों साल हो गए। जैसे हमारे पास यहाँ से एक झील है लोनार पे, 120 किलोमीटर दूर लेक है ना, जो एक मेटोराइट से जो एक ऊपर से एक गिरा था और वो गढ़ा बन गया। 50,000 कहा जाता है कि 50,000 साल पुरानी वो झील है। तो ये भी क्या है? ये हेरिटेज, एक विरासत से, बट इट इज़ ए नेचुरल हेरिटेज। तो कौन सी चीज़ें हेरिटेज में आती है? वन, फॉरेस्ट, जंगल भी है, लेक, झीलें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मॉन्यूमेंट्स, मकबरे, बीबी का मकबरा, ताजमहल, इट्स ए मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ये भी हेरिटेज में है, सिटीज़, शहर। सो दीज आर द हेरिटेज। So who will decide? Who will determine? यूनेस्को। और किस बेसिस पे? नेचुरली, कल्चरली, फॉर ह्यूमैनिटी, इम्पोर्टेंस टू द ह्यूमैनिटी, एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज: फॉरेस्ट, लेक, monuments, building and cities. World Heritage Site can also be combination of both cultural and natural area. For example, तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, चाइना का एक पहाड़ी इलाका है, येलो माउंटेन, माउंट हैंगशान इन चाइना, एक बहुत बड़ा पहाड़ी, येलो बोल के एक पहाड़ी इलाका है। ये भी जो है नेचुरल साइट है और उसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया। प्लेड रूल हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट एंड लिटरेचर, उसमें लिटरेचर भी है, अदब, आर्ट, कला उसमें भी शामिल है। जैसा अजंता एलोरा, उसमें पेंटिंग्स है, आर्ट है, वहाँ की सकाफ़त बताई जाती है उस ज़माने की। इट इज़ रिलेटेड द ह्यूमन, इंसानों से ताल्लुक़ है वो। तो चाइना के अंदर भी एक जो माउंट हैंगशान है, it is also example of the World Heritage Site. The mountain is also significant because physical landscape, क्यों important है ये भी? Physical landscape, उसकी जो सीनरी है, मनाजिर है, तबई, फिजिकल तबई, वो उसकी भी अहमियत रखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हम उसका तारीख़ देखेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की SITE, साइट यानी जगह, SIT, और एक साइट है SIGHT, साइट, नज़ारा और आँखें। डॉक्टर अक्सर पूछता है हमको, आपकी साइट ख़राब है, आपकी साइट, साइट मीन आँखें, SIGHT, और दूसरा है नज़ारा, और एक ये साइट है SITE, साइट मीन्स जगह, उस जगह पर जाओ, उस साइट पे जाओ, और एक साइड है SIDE, बाजू, साइड से चलो, वो अलग है। तो although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, momentum for the actual creation was not until 1950. अब सवाल यह है कि ये यूनेस्को ने कब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करना शुरू किया, कब से उसकी हिफाजत शुरू की? ये शुरुआत हुई 1950 में। 1950
For Egypt started plan to build Aswan High Dam to collect and control water of the Nile River. इजिप्ट तो पता है आपको, मिस्र जो हज़रत मूसा अलैहि सलाम की ज़मीन है, वहाँ पैगंबर आए थे। फ़िरौन का जो हुकूमत थी मिस्र, वो मिस्र, वहाँ एक बहुत बड़ी नदी है, दरिया नील कहते हैं, नाइल इन इंग्लिश में, नाइल, द रिवर नाइल। वहाँ की हुकूमत ने 1954 में पानी को, जो असवन हाई डैम है, जो पानी रोकने का एक डैम था वहाँ, उस फ्लो को, पानी को कंट्रोल के लिए एक डैम बनाया गया। द डैम इज कॉल्ड असवन हाई डैम। The initially plan for dam construction have been flooded valley containing Abu Simbel temples। और उस दौर के मिस्र में दरिया नील के किनारे कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, देयर आर मेनी मॉन्यूमेंट्स, देयर इज ए पैरामिड्स एंड अबू सिम्बल एक मंदिर है फ़िरौन के ज़माने के, जो 3000, 4000, 5000 साल पुराने ऐसे हेरिटेज साइट है ना। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट द साइट, इसको कैसे हिफाजत करें, क्योंकि दरिया नील का पानी वहाँ आता था और उसको डैमेज करता था। अबू सिम्बल टेम्पल को, जो एक बहुत बड़ा मंदिर है अबू सिम्बल, और कई हज़ार साल पुराना है। मीन द वाटर ऑफ रिवर नाइल डैमेज दिस टेम्पल। नाउ द क्वेश्चन, हाउ टू प्रोटेक्ट द टेम्पल। फिर सवाल यह है कि वो उस मंदिर को कैसे बचाए सैलाब से। इट वॉज स्टार्टेड 1954 then, and scores vanish in Egyptian artifact। आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, वहाँ की जो अहराम मिस्र में जो मूर्तियाँ तराशी गई, पेंटिंग की गई, आर्ट क्राफ्ट, आर्टफैक्ट, जो उस ज़माने के इंसानों ने जो चीज़ें बनाई गई, क़दीम चीज़ें, उसको कहते हैं आर्टफैक्ट। तो कई स्कॉर्स वैनिशन, स्कॉर्स कई क़दीम चीज़ें वहाँ मंदिर में थी। अब सवाल है कि हाउ टू प्रोटेक्ट, कैसे बचाए उस सैलाब से। तो यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया। ये यूनेस्को का मकसद ही है टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसका मकसद ये है कि किस तरह आसार क़दीमा की चीज़ों को बचाना है। वही वर्ल्ड हेरिटेज, दुनिया में जो मशहूर है, जिसको डिक्लेयर किया गया ये दुनिया की मीरास है, उसको कैसे बचाना है। तो प्रोटेक्ट टेम्पल आर्टफैक्ट, यूनेस्को लॉन्च इंटरनेशनल कैंपेन 1950 कॉल फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल एंड हायर ग्राउंड। 1959 में उन्होंने कैंपेन शुरू किया, मुहिम शुरू, दुनिया वालों से कहा कि दुनिया वालों, हम उस अबू सिम्बल टेम्पल को बचाना है। ज़ाहिर है कि उसको पैसे की ज़रूरत थी। दे स्टार्टेड ए कैंपेन टू प्रोटेक्ट अबू सिम्बल एंड डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट टेम्पल। और उस टेम्पल को, उस बड़े टेम्पल को उस नदी से दूर हटा, ऊपर उठा के मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह, या उसको ऊपर उठाना है। उसको कहते हैं मूवमेंट। डिसमेंटलिंग, क्या में दिया, डिसमेंटलिंग, इन्हें टुकड़े, असेंबल, डिसअसेंबल करना। किसी साइकिल या साइकिल कोई, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के जो पुर्जे निकाल देते हैं हम उसको, तो उसको क्या कहते हैं, डिसमेंटल। और फिर मोबाइल के पुर्जे जोड़ते हैं, उसको कहते हैं असेंबल। तो वो जो मंदिर है उसको मूव करना बहुत बड़ा काम था ये। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट यूनाइटेड स्टेट डॉलर $18 million to $15 million which came from different countries। तो 50 मुल्कों ने पैसे जमा किए वो मंदिर को बचाने के लिए। एंड हु कलेक्टेड? यूनेस्को। फॉर व्हाट? डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द अबू सिम्बल इन 1959।
And how many countries are involved? 50 countries. Because of the project success, UNESCO and the International Council on Monuments and Sites initiated draft convention to create international organization responsible for protecting cultural heritage. और उस ज़माने से ही एक तंजीम बना दी गई कि दुनिया के जितने भी विरासत है उसको बचाना है। एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक दस्तावेज़ तैयार की गई कि हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू डिक्लेयर, ये पहले तय करें कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से हैं, उसका एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट के बाद उसको हिफाजत करें। ये जब से शुरुआत हुई, पहली शुरुआत किसी अबू सिम्बल टेम्पल बचाने की। Shortly thereafter, 1965, White House Conference, United States called for World Heritage Trust. एक मीटिंग बुलाई गई 1965 में वाइट हाउस में, जो अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बोल के एक मीटिंग मुनक्किद हुई। उसका नाम रखा गया वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट का क्या काम था? टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल कल्चरल साइट बट ऑल्सो प्रोटेक्ट वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल सीनिक साइट। सिर्फ तारीख़ी मंदिरों को, किलों को या मोनूमेंट को बचाना नहीं, बल्कि कुदरती जो मनाजिर है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, नाले हैं, लेक है, ये कुदरती चीज़ों को भी बचाना है। सीनिक साइट, नेचुरल साइट, उसको बचाना है। Finally, 1968, the International Union for Conservation Nature developed similar goal and presented United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden 1972। फिर 1972 में स्वीडन में वो एक ड्राफ्ट तैयार करके पेश किया गया और ये तय किया गया कि वी हैव टू प्रोटेक्ट ऑल द मोनूमेंट, हिस्टोरिकल साइट एज वेल एज द नेचुरल साइट। Following the presentation of this goal, the Convention Concerning Protection of World Culture and Natural Heritage was adopted by UNESCO General Conference November 16, 1972। और फिर एक जो है रेजोल्यूशन पास किया गया 1972 में। सो इन दिस वे वी शैल स्टॉप बट वी विल रिवाइज। हम यहाँ रुकेंगे। यहाँ क्या देखें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो दुनिया की विरासत है ये कौन बचाता है? वी हैव सीन यूनेस्को। और कौन सी चीज़ें हैं इसमें कल्चरली, नेचुरली फॉर रिलेटेड द ह्यूमन बीइंग। और हमने ये भी देखे कि अबू सिम्बल को किस तरह बचाया गया, हाउ मनी मनी कलेक्टेड, डॉलर कलेक्टेड एंड हु आर द इन्वॉल्व इन दिस कलेक्शन, कौन से लोग शामिल थे, कौन से कंट्री शामिल थे इसमें हैं, और फिर कैसी तंजीमें आगे बढ़ते गई ना। बिफोर द क्वेश्चन दैट पेज नंबर 75, सी द क्वेश्चन देखिए पहले, व्हाट सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट शुड बी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैव? व्हाट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट अहमियत, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कौन सी पहलू, एस्पेक्ट पहलू, कौन सी पहलू अहमियत रखते हैं, कौन से? यहाँ पहले पैराग्राफ में दिया गया, देखिए, टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल नेचुरल इम्पोर्टेंस। कौन से पहलू है? नेचुरल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमैनिटी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड हेरिटेज साइट इंक्लूड? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से साइट को शामिल किया गया है? आई हैव टोल्ड यू, इट इज़ नॉट ओनली मोनूमेंट, इट इज़ नॉट फोर्ट, इट इज़ लेक, फॉरेस्ट, बिल्डिंग, सिटीज़, बड़े शहर भी है। देखिए जो कदीम ज़माने के शहर, जैसे मिस्र भी एक शहर जो 5000 साल पुराना, बगदाद है एक शहर, दिल्ली भी एक शहर है, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 76, Why did UNESCO launch international campaign 1959? 1959 में यूनेस्को ने क्यों एक कैंपेन शुरू किया, क्यों मुहिम शुरू की? You have seen that to protect Abu Simbel, dismantling and movement, to protect temple and artifact, जो चीज़ें हैं उसको बचाने के लिए। ये उसके पैराग्राफ में है।
Next question. Why did White House conference in the United States call for World Heritage Trust? White House conference क्यों बुलाई गई? किसके लिए बुलाई गई? किसके लिए बुलाई गई? To protect historical cultural site, for also protect world significant natural scenic site. You can write this answer. Now we shall stop here. Thank you.